जीवन बदनाम करे। तो क्या मांगता आपको? अंगुष्ठ दे दो। तक्षण काट के दिया। तो ये काट के देने से क्या हुआ? तो जो शिष्य नहीं बनाने वाला शिष्य बन गया, गुरु माना एक, उनको गुरु माना। शिष्य द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य है, जगत को पता चला, एक हुआ, गुरु मिला। और मिलने के बाद अंगुष्ठ देने से क्या हुआ? ये सर्वश्रेष्ठता ये सिद्ध हुआ। दो, और चरित्र में उनका नाम आ गया। गुरु ने इतना लिया, इतना दिया उसको। किसको? एकलव्य को अमर बनाया चरित्र में। एकलव्य, अर्जुन कुछ भी रहने दो, मगर एकलव्य का जब नाम लेगा तो सम्मान से ले। तो कैसा बना है गुरु ने? लिया कितना? तो शिष्य बोला आप क्या मांगा? मांग मांग कर अंगुष्ठ, काले अंगुष्ठ मांगा और कुछ नहीं। वो भी आड़ मांस का है, मरने के बाद जाने वाला है, किसी का काम पे नहीं आएगा। और आप मांग लिया केवल अपना वचन रखने के लिए। तो आपका वचन टिकाना, आपने जो वचन दिया, जो संकल्प किया, उसको सिद्ध करना मेरा धर्म है, ऐसा बोलकर अंगुष्ठ दिया। और ये शिष्य का धर्म है। गुरु ने जो संकल्प किया, गुरु ने जो उद्देश्य बताया, गुरु ने जो भी इच्छा किया, उसको पूर्ति करने का नाम काम शिष्य का है। शिष्य का है, कोई शिष्य है कोई नहीं। तो अंगुष्ठ, तो उन्होंने बोला जैसे कबीर बोलते हैं क्या, तन तो विष्की बेला गुरु अमृत का कान, शीश दिया तो सस्ता जा। अगर शीश भी मांगता तो दे देता था, तो ये भी जानने वाला है, क्या बचने वाला है? कुछ नहीं बचने वाला। जो जन्मा है जाने के लिए, और जो जाने से पहले जानता है वो बच जाता है, उसका नाम है ज्ञान। वो गुरु विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या। ये कोई सांप्रदाय नहीं, इसको आप किससे जोड़ो मत, गलत है। और ये सबके लिए, मनुष्य जाति जितना भी, और जाति विति नहीं है, ये पहला मानव जन्मते जायते शूद्रा। जो आड़ माम से जन्म ले वो कोई भी हो, वो शुभ शूद्र, शूद्र है ना अशुद्धता। शूद्र कोई जातिवाचक, ब्राह्मण जातिवाचक, क्षत्रिय जातिवाचक शब्द नहीं है, वो कर्मजन्य। गीता में चतुर्वर्णाय माय सृष्टम गुणकर्म योग विभागशाह बोला, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने एक एक नाम दिया कि जो आदमी बुद्धि का उपयोग करता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, वो कोई भी रहने दो, उसको ब्राह्मण बोला, बुद्धिवादी। और बाहुबल जो रक्षणा करता है, जिस किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, दुर्बल का रक्षणा करने वाला क्षत्रिय बोला है। और लेन देन का व्यापार करता है, एक देकर एक लेता है, पैसा लेकर चावल देता है, धान्य देता है, वस्त्र लेता है, देता है, तो उसको वैश्य बोला है। और शूद्र कोई जातिवाचक नहीं, शूद्र यानी जो नहीं नहाता है, जो अशुद्ध रहता है, अज्ञानता का प्रतीक, अज्ञान को ज़्यादा अपनाता है और वो अपने को जानने की इच्छा नहीं करता है, आलस्य प्रमाद निद्रा में रहता है, उसको शूद्र बोलते। कोई जातिवाचक नहीं, और जाति से किसी में लिखा नहीं है। ये 2000 साल से चला आया है वेदों में, और उससे पहला आगमा शास्त्र में कहीं पर भी जाति नहीं है। याद रखो, कल जन्मते, तो जो जन्मा है जिसमें मनुष्य योनि में जन्मा है मनुष्य जाति, पशु में जन्मा है पशु जाति, इतने याद रखो। और किसी में भी आप डिबेट करो, किसी में भी बात करो, कोई प्रमाण नहीं है। शंकराचार्य भी जाति का जब तोड़ा आया उनके अंदर, तो उनको बुद्धि सिखाने के लिए भगवान शिव ने कैलाश से कि बोला मैं ही तेरा रूप में अवतार लेकर आया था जातिवाद मिटाने के लिए, तू भी ब्राह्मण के कुल में क्यों जन्म लिया? ब्राह्मण होकर अगर बताए तो लोग सुनेगा, शूद्र होकर बताने से कोई सुनेगा नहीं। तो ये भी एक है, इसके लिए ब्राह्मण के घर में शंकराचार्य जी जन्म लेकर जाति मिटाने के लिए गया, पर जाति पकड़ा। जाति पकड़ने के कारण शिव जी ने चांडाल के रूप में आकर उनको बुद्धि सिखाई। तब उन्होंने माफ़ी मांगा, क्षमा याचना कर कर मनीष पंचकम लिखा। तो उन्होंने, तो ऐसा आप अगर चरित्र पढ़ा महात्माओं का, क्यों महात्माओं का चरित्र क्यों लिखा जाता है? जिसमें दोष नहीं, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति का क्यों नहीं लिखा जाता? उसमें सब छिपाया है। सच किसको पता नहीं, पति को पता नहीं पत्नी का, पत्नी को पता नहीं पति का, मित्र को पता नहीं मित्र का,
जो छुपाते हैं वो दोष है, शुद्धता नहीं है। जो बिन छुपाए यथार्थ जो रहता है उसका नाम है चरित्र। अपमान किया, कोई कुछ बोलने दो, सब चरित्र में आता है, बाकी लोग का नहीं आता। और वो चरित्र पढ़ने से उनका जो गुण है, वैभव जो है तो अपने अंदर आ जाता है। इसके लिए गुरु चरित्र, सिद्धारूढ़ चरित्र। गुरु चरित्र में क्या है? गुरु का जो वैभव, गुरु का जो गुण, गुरु का आचरण, गुरु का विचार, गुरु का जो मंथन है वो चरित्र में। और वो चरित्र का जैसा अनुसरण करता है पढ़ने का। पारायण का अर्थ क्या है? जो पढ़ने के बाद जो पार हो जाता है, तो इसको जो पढ़ने के लिए ले पारायण का अर्थ क्या है? पहले सुनो। यान यानी चलना, रामायण, राम चला किसके पास? जीव के पास मिलने के लिए। राम का जो चरित्र को जानता है वो यथार्थ रूप से धर्मनिष्ठ होता है, तो उसका नाम है रामायण। रामायण यानी दशरथ पुत्र नहीं, सीतापति नहीं, तो ये पहले जान लो। राम यानी जो आचरण किया, धर्म को जिन्होंने आचरण कर कर बताया उसका नाम है राम। यान यानी आचरण करने के लिए चलना पड़ता है, गति चाहिए, क्रिया चाहिए, तो उसका नाम है यान। तो पारायण गुरु चरित्र लिया पढ़ रहा है, तो गुरु चरित्र पढ़ते वक्त कैसा पढ़े? पूजा पाठ संकल्प कर कर एक एक उस अध्याय को पढ़कर उसमें जो रहस्य है उसको अपने अंदर समाहित कर कर इस लोक से पार होने का जो विद्या है उसका नाम है पारायणा, उसको बोला जाता है। यहाँ से वहाँ पर जाना, उसका नाम है पारायण। केवल अपन श्लोक पाठ किया तो उसको पाठ बोला जाता है, ज्ञानी नहीं बनता है। तो ज्ञानी कभी बनता है पारायण करने से। और वो पारायण कैसे लेना चाहिए? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासव्य। श्रोतव्य मंतव्य दो कौन है? गुरु कराता है। निधिध्यासव्य खुद करना चाहिए शिष्य। निधिध्यासव्य जब पूर्ण होता है आत्मएव परायणा, फिर वो आत्मा का साक्षात्कार होकर मुक्त हो जाता है इति क्षण, यही क्षण में। मोक्ष ने मरण ने, मोक्ष ने ईश्वर का जो स्वरूप आत्मा है यथार्थ रूप से जानना, उसका नाम है मोक्ष। माया क्या है? नाम रूप से जो बसा हुआ जगत है, नाम रूप है। नाम रूप का आधार जो है उसको जानना। मट्टी से बना है मटका, पर पूर्ण रूप से मट्टी भरा है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, पर वो दिखता नहीं। मट्टी से बनाया हुआ मटका, मटका बनने के बाद मट्टी दिखता नहीं, जो है दिखता नहीं, वो माया है। जो है वैसा जानता है वो ज्ञानी है। जिसको मट्टी दिखाई दिया है वो ज्ञानी बन गया, जिसको मटका दिखता है वो अज्ञानी। सुनो, अच्छा सुनो, कि मेरे को प्रवचन नहीं समझाना है, ध्यान देना है, समझा? ना मट्टी से बना हुआ मटका नाम रूप है, तो वो दिखाई देता अपने नाम रूप, खरीदा मैंने क्रिया के लिए, तो बन गया उससे। और ऊपर नीचे अंदर बाहर सब मट्टी है, मट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं, नाम रूप नहीं है। वो नाम रूप का आधार कौन है? तो मिट्टी है। ऐसा ये शरीर का, ये जगत का आधार कौन है? तो परब्रह्म। नाम रूप दिखा माया, नाम रूप नहीं दिखा ज्ञान। नाम रूप मिट गया तो ज्ञानी, नाम रूप दिखाई दिया तो अज्ञानी, और कुछ भी नहीं। तो ये तत्व को जानने के लिए तत्ववेत्ता के पास तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो उनके पास जाना चाहिए। कैसा? तो प्रश्न तत्विद्धि से जाकर नमस्कार कर कर वो वेदांत को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। ये हो गया। तो ऐसा गुरु का गुणगान अनेक है। तो अगर कबीर जी ने बोला है तो समुद्र को शाही बनाए, और जितना भी आरण्य का लकड़ी लाकर काट कर उसको पेन बनाए, और पृथ्वी को कागज बनाकर लिखने से भी गुरु का गुण नहीं लिख सकता है। तो इतना है गुरु। तो गुरु हर विद्या में चाहिए। देखो, कपड़ा सिलाने के लिए आप सीखता है तो गुरु चाहिए, डॉक्टर करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए गुरु चाहिए, वकील करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी गुरु चाहिए। तो प्रत्येक विद्या, जो भौतिक विद्या सीखने के लिए भी गुरु होता है, ठीक है। फिर अध्यात्म विद्या तो सीखने के लिए गुरु नहीं चाहिए। अब ताजमहल देखने गए तो वहाँ पर आता है मार्गदर्शक करने के लिए, तो उसको ऐसा बताता है वो जड़ है, और वो ऐसा बताता है अभी वो जीवित दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन करने से।
वो जड़ को एक दृश्यमय चरित्र इतिहास बताकर अपने को मनवाता है कि ये वही है, ऐसा है, ऐसा है। तो आपके अंदर बसा हुआ जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, गुरु महावाक्य सुनने के बाद उसका बोध हो जाता है। इसके लिए गुरु अनिवार्य है। किसके लिए? साधक के लिए, शिष्य के लिए, और जो अपने को उद्धार करने की इच्छा रखता है उसके लिए। निंदा करने वाला, गुरु करने के बाद देखो कभी भी गुरु निंदा मत करो, वो कोई सांप्रदाय रहने दो, कोई भी रहने दो, और उसमें सन्यासी का तो भूल के भी मत करो। तो अगर क्यों? तो उन्होंने जो सर्वस्व को अर्पण कर कर, ईश्वर के को समर्पण कर कर, सबको अपना मानकर, एक ही निस्वार्थ व्यक्ति सन्यास। अगर सब सन्यास बनना अगर बंद हो गया तो जगत में फिर धर्म नहीं रहेगा। नहीं, याद रखो। तो सब सन्यासी बनने का ऐसा नहीं। तो अगर निष्काम भाव जिसमें है, निस्वार्थता, समानत्वता, वो है सन्यास। सम्यक दृष्टि, अद्वैत दृष्टि, सम्यक न्यास इति सन्यास। तो समानत्व देखता है, भेद नहीं करता है। तो वैसा महात्मा लोग का भूल कर भी, जान कर भी निंदा मत करो। तो उससे क्या होता है? निंदा से तो जितना भी पाप है उनके ऊपर आ जाता है, और वो पाप उनका बुद्धि नष्ट करता है, और बुद्धि नष्ट करने के बाद उनका चरित्र, उनका आचरण बिगड़ जाता है। फिर आचरण जैसे बिगड़ जाता है तो उनका गति बिगड़ जाता है। तो इसके लिए गुरु निंदा भूल चूक कर भी नहीं करना चाहिए, और गुरु निंदा कोई करता है तो सुनना भी नहीं चाहिए। तो अभी का शिष्य क्या करता है पता है? गुरु को नमस्कार करने से सब पूछा जाता है, क्यों नमस्कार किया, क्या मिला? एक धनवान को, कोई बलशाली है या कोई वीर है, तो उसको नमस्कार क्यों करता है? उसे क्या मिलता है? माता पिता और गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बोला है। और देवता को भी क्यों? गुरु बताया इसके लिए, और देवता को जानने के बाद वही खुद देवता बन जाता है। फिर कोई देवता नहीं रहता उसके लिए, कोई देवता नहीं है गुरु बनने के बाद, गुरु ही देवता। और गुरु को जब जान लिया वो खुद देवता बन जाता है। तो कभी तुकाराम बोला है, देव बगैर गेला देव हो न बैसलो। गुरु के पास गया था भगवान देखने के लिए, गुरु ने क्या किया? खुद को भगवान बना दिया। तो पारस मणि से भी श्रेष्ठ है गुरु, ईश्वर से भी श्रेष्ठ है गुरु। तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप बोला है गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये ब्रह्मा का उदाहरण क्यों दिया है? तो ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा का है ना, सृष्टि में पूजा नहीं है, पर गुरु के रूप में उनको पूजा जाता है। ब्रह्मा को, ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। और विष्णु, ईश्वर, ये तीन जो है इनका स्वरूप साक्षात परब्रह्मा गुरु है। तो अभी ब्रह्मा विष्णु अगर व्याख्यान करने गया, ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये त्रिमूर्ति जो है गुरु में है। तो इनको ही उनके समान नहीं, उनसे भी श्रेष्ठ मानकर जो अपनाता है वो शिष्य है। ऐसा गुरु पूर्णिमा में गुरु का कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, नमस्कार के रूप में, धन्यवाद के रूप में, प्रार्थना करने के लिए, और गुरु भी शिष्य भी जमा होकर, मैं मेरे गुरु का और आप अपना गुरु का, अब जिसको गुरु मानता है, जो जिससे दीक्षा लिया है, और जो मंत्र दीक्षा देने के बाद, अद्वैत दीक्षा लेने के बाद फिर दूसरा दीक्षा नहीं होता है, कि वो अद्वैत सबसे बड़ा दीक्षा है। तत्वमसि महावाक्य का श्रवण जब होने के बाद फिर कोई तत्व रहता नहीं जानने के जैसा। आप नदी से सागर में प्रवेश होने के बाद फिर सागर नदी में नहीं आता है,